Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss about A4 टेस्ट सीरीज नंबर 4। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट सीरीज 1, 2, 3 आ चुका है। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। इससे आप अपने प्रिपरेशन को मार्क कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक है और उसके हिसाब से अपना कंटिन्यू कर सकते हैं आगे का। फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटीन फाउंड इन हेयर, वूल और एंड नेल। तो ऑप्शन है इलास्टिन, हीमोग्लोबिन, कैराटीन एंड एक्टिन। इसका करेक्ट आंसर है वो है कैराटीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, हु पोस्टुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इन पाश्चराइजेशन। तो इसके ऑप्शंस है फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लामार्क एंड लुइस पाश्चर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कैसे मार्क कर सकते हो, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में भी आपको ना पता हो लेकिन पाश्चराइजेशन तो आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है लुइस पाश्चर। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म वाइटमिन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ऑप्शंस है कुने, फंक, जेनर एंड सी मांडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फंक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, कार्ब साइकिल एंड ईटीसी टेक्स प्लेस इन। ऑप्शंस हैं क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, कार्ब साइकिल स्टार्ट्स विथ। आप ऑप्शंस देख लेना, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एसिटाइल कोएमिन ए एंड ऑक्जेलो एसिटेट विल बी द करेक्ट आंसर। एसिटाइल कोवैलामिन एंड ऑक्जेलो एसिटेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, फोटोसिंथेसिस इज एन। ऑप्शंस है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस। मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। एक बार आप इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख के देखो, उसका आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी के हिसाब से ये जो टाइप्स ऑफ प्लांट है इसको अरेंज करना है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो सक्लेंट प्लांट होते हैं, जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, उनका वाटर यूज एफिशिएंसी होता है। तो कैम का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद C4 प्लांट्स का होगा, फिर C3 का होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है नेचुरली अक्रिंग ऑक्सीजन। ये जो क्वेश्चन के लेवल हैं वो थोड़े इजी हैं, तो आप इसी हिसाब से कीजिए और इसको धीरे धीरे हम लोग थोड़ा टफ भी करेंगे। तो अभी इसको आंसर कीजिए कि नेचुरली अक्रिंग ऑक्सीजन जो है वो कौन सा है। ऑप्शंस है IAA, IBA, NAA एंड जेटिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। Question number 9. A large area of discoloration of a leaf, fruit, etc. giving a blotchy appearance is called. Options है rust, smut, wilt and blotch. तो आप इसको आइडेंटिफाई जो करते हैं डिजीज़ को, तो उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ब्लॉच। ब्लॉच में जो कुछ जो लीफ, फ्रूट और एरिया होता है उसमें डिस्कलरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ट क्रॉप फॉर मेकिंग साइलेज। साइलेज के लिए सबसे बेस्ट क्रॉप कौन सा होता है। ऑप्शन है राइस, व्हीट, बार्ले एंड मेज। इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेज। क्वेश्चन नंबर 11, विच लाइन इज कॉल्ड मेंटेनर लाइन। कौन सा जो है वो उसको मेंटेनर लाइन बोलते हैं। तो ए लाइन, बी लाइन, सी लाइन, डी लाइन। कौन सा लाइन है वो मेंटेनर लाइन है। इसका करेक्ट आंसर है बी लाइन। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लांचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ। ब्लांचिंग किस में किया जाता है। कैबेज, ब्रिंजल, पोटैटो और कॉलीफ्लावर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में ब्लांचिंग किया जाता है। FMD इज कॉज्ड बाय। FMD क्या है, फुट एंड माउथ डिजीज, जो कि जनरली आपको कैटल्स में देखने को मिलेगा। ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा और वायरस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वायरस। जो FMD है वो वायरस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, येलो कलर इन टर्मेरिक इज ड्यू टू। ऑप्शंस है जैंथोफिल, कुरकुमिन, कैरोटीन एंड एंथोसाइनिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कुरक्यूमिन है।
ठीक है, तो येलो कलर इन टर्मेरिक किसकी वजह से होता है, ये पता हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, टू क्रॉप्स मेज एंड ग्रीन ग्राम आर टेकन टुगेदर with the aim that they are benefited to each other is called. Options है cash crop, parallel crop, companion crop and intercrop. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कंपेनियन क्रॉप होगा। ये आप जो ऑप्शंस हैं उसका मीनिंग से भी समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बोलेरो इज द वैरायटी ऑफ, तो ये किसकी वैरायटी है? ऑप्शंस है रोज, जैस्मिन, क्राइसेंथेमम एंड मेरीगोल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से है वो है मेरीगोल्ड। आप एक बार देखना और कंफर्म करना। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन कलर इन पोटैटो इज ड्यू टू, कभी कभी आप देखते हो कि डिफरेंट कलर आता है पोटैटो में, ग्रीन कलर वो जनरली जो होता है वो पोटैटो का यदि सरफेस पे आ गया, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, जब वो ग्रो कर रहा होता है, पेड़ में लगा होता है तब, तो फिर उसका कलर होता है वो ग्रीन कलर हो जाता है। तो ये ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से है? ऑप्शन है एंथोसाइनिन, कैरोटीन, जैंथोफिल एंड सोलानिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोलानिन। आप इसे ये भी देख सकते हो कि पोटैटो है सोलानेसी फैमिली से, उससे रिलेटेड है सोलानिन, तो ऐसे भी याद रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच क्रॉप इज कॉल्ड ट्रेजर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किस क्रॉप को ट्रेजर हाउस कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है? ऑप्शंस है कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिस एंड पोटैटो, और इसका जो सही आंसर है वो है पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 19, मिल्क इज डिफिशियंट इन विच कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट नहीं होते हैं मिल्क में? ऑप्शन है वाटर, फैट, प्रोटीन एंड आयरन। तो इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट आयरन इज डिफिशियंट इन मिल्क। क्वेश्चन नंबर 20, चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट इन अनियन इज, अनियन में चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है? ऑप्शंस है हॉर्स फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हनी बी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हनी बी। इसका जो चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट है वो है हनी बी। थैंक यू सो मच। ये 20 क्वेश्चन का लेक्चर सीरीज़ था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसे लाइक करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करते जाओ इस चैनल को, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो गए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप यदि ज्वाइन करना है तो एग्री फ्रेंड्स क्लब करके आप सर्च करो और वहाँ पे जाके ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच। ये PDF वहीं मिलेगा।